डियर स्टूडेंट्स, ये है 10th की इंग्लिश और मैं हूँ एहसान इलाही। हम हैं लेसन नंबर 4 की एक्सरसाइज पर। पेज है 42। ग्लॉसरी देखते हैं। यहाँ पर ये फर्स्ट एड जो लेसन है इसकी ग्लॉसरी में अक्सर लफ्ज़ डिफ़ाइन किए हुए हैं। तो एक्सेसिबल का मतलब है दस्तयाब, ये आपके लिए पेंसिल से लिख दिया गया है और इसके लिए ये सारी लाइन काट कर लिखा हुआ है अवेलेबल। इसी तरह से एडहेसिव का मतलब है लेसदार यानी चिपकने वाली, स्टिकी या ग्लूई। एंटीबायोटिक का मतलब है जरासीम कुश यानी जरासीम को मार देने वाली। तो एंटीबायोटिक का मुतबादल लफ्ज़ नहीं, यहाँ पर इसको डिफ़ाइन करके लिखा हुआ है। इसी तरह से इन्फेक्शन यानी ताफ़ुन। इंग्रेडिएंट्स अज्जा यानी सब्सटेंसेस। माइनर का मतलब छोटा होता है, स्मॉल इन साइज़। ऑइंटमेंट मरहम को कहते हैं, ये भी डिफ़ाइन ही किया हुआ है। रिंस का मतलब धोना होता है यानी वॉश क्विकली। ट्वीज़र चिमटी को कहते हैं, स्मॉल पेयर ऑफ पिंसर्स। इसके बाद वोकैबुलरी पर चलते हैं। यहाँ पर तकरीबन वही लफ्ज़ हैं जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं और डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग्स के हिसाब से भी देख चुके हैं। स्क्रैप्स, इन्फेक्शन, ऑइंटमेंट, बैंडेज, ड्रेसिंग, स्टिचेस। दोबारा से आपको बताते हैं। स्क्रैप्स मतलब खराशें, इन्फेक्शन ताफ़ुन यानी इन्फेक्शन ही कहेंगे, ऑइंटमेंट मरहम, बैंडेज पट्टी, ड्रेसिंग जो है ये भी पट्टी है और स्टिचेस का मतलब है टांके। यहाँ कंप्लीट द मिसिंग लेटर्स इन द वर्ड्स बिलो टू मैच द मीनिंग गिवन इन दी गिवन ऑन द राइट कॉलम। यहाँ पर राइट कॉलम में मीनिंग दिए हुए हैं, उन मीनिंग के मुताबिक हमें इस लफ्ज़ की खाली जगह को पुर करना है। यहाँ पर हिंट भी दिया हुआ है। द प्रीफिक्स डिस हैज़ द मीनिंग ऑफ डिवाइड, यानी अगर आप प्रीफिक्स ऐसा लफ्ज़ जो किसी लफ्ज़ के पीछे लगकर उसके मीनिंग बदल देता है, वो कहता है अगर डिस को आप पीछे लगाएंगे तो वो डिवाइड का मानी देगा, यानी किसी चीज़ को महरूम कर देना। तो जैसे डिसलोकेट का मतलब है टू पुट आउट ऑफ प्लेस यानी जगह तब्दील कर देना। डिससेटिस्फाइड टू बी अनहैप्पी यानी गैर मुतमईन होना। और डिस्ट्रैक्ट का मतलब है टू डाइवर्ट, तवज्जो तब्दील करना। डिसक्वालीफाई टू एक्सक्लूड यानी निकाल देना। डिसबिलीव यकीन ना करना यानी टू डाउट शक करना। डिसअप्रूव गैर मंजूर करना, टू रिजेक्ट रद्द कर देना। नाउ यूज़ द अबव वर्ड्स इन सेंटेंसेस। सेंटेंसेस इनके आप बना सकते हैं खुद से। फर्दर रीडिंग एक्टिविटी में जाते हैं हम। यहाँ पर कहा गया है कि कुछ इडियम्स जो है उनको यूज़ करें। जैसे उसने एक एग्जांपल दी हुई है, टू ओ विज़ा वो यानी कर्ज एक बुरी बला है। चूज़ दी करेक्ट आंसर, यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से दिया हुआ है। इफ़ ब्लड स्पर्ट्स आर कंटिन्यूस फ्लोइंग आफ्टर कंटिन्यूस प्रेशर देन क्या करना चाहिए? सीक मेडिकल असिस्टेंस। सही ऑप्शन पर आपके लिए निशान लगा दिया गया है, यानी ब्लड अगर एक बार रुक के फिर से चलना शुरू कर दें तो हमें मेडिकल असिस्टेंस जो है वो तलाश करनी चाहिए। इसी तरह से सेकंड लाइन में जो प्रॉपर लफ्ज़ है वो है इन्फेक्शन, थर्ड में रैश, फोर्थ में डेली और फिफ्थ में वुंड्स यानी ज़ख्म। क्वेश्चंस हैं वो हम कर चुके हैं पिछले हमारे लेसन में। तो यहाँ पे है रीड द फर्स्ट एड प्रोसेस ऑफ कट्स एंड स्क्रैप्स। प्रोसेस लिखें कि किस तरतीब से हमें जो है वो फर्स्ट एड में स्टेप्स लेने हैं। तो यहाँ से हम फर्स्ट स्टेप स्टॉप ब्लीडिंग, ये भी फिल कर दिया गया है आपके लिए ताकि आप भी इसको देखकर फिल कर लें और सीख सकें। क्लीन द वुंड, थर्ड स्टेप पे है अप्लाई एन एंटीबायोटिक। कवर द वुंड, चेंज द ड्रेसिंग। वॉच साइंस ऑफ इन्फेक्शन। अगले पेज पर चलते हैं, पेज 46 है ये। पोजीशन ऑफ एडवर्ब। सबसे पहले हम देखते हैं एडवर्ब होता क्या है। वर्ब आप जानते हैं कि एक ऐसा लफ्ज़ है जो किसी
वर्ब के मीनिंग में और इजाफा कर देता है, उसे हम एडवर्ब कहते हैं। वर्ब फ़ेल को ज़ाहिर करने वाला, काम को ज़ाहिर करने वाला लफ्ज़, और एडवर्ब उसके मीनिंग में और इजाफा कर देने वाला। ये पेंसिल से, लेड पेंसिल से निशान लगाए गए हैं। यहाँ पर सिर्फ ये कहा गया है कि एडवर्ब को उसकी मुनासिब जगह पर पुट कर दें। ऑलवेज़ एक एडवर्ब है तो हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं आई एम ऑलवेज़ हैप्पी। ये भी आपके लिए फिल कर दिया गया है। ये जो टी नुमा निशान आपको नज़र आ रहा है लेड पेंसिल से, तो यहाँ पर आप ब्रैकेट में लगा हुआ लफ्ज़ जो है यानी एडवर्ब जो है वो पुट कर सकते हैं। तो हमने सीखा अभी कि वर्ब क्या होता है, यानी ऐसे लफ्ज़ जो काम को ज़ाहिर करते हैं। एडवर्ब ऐसे लफ्ज़ जो उस काम को मज़ीद वाज़े करते हैं। और एडवर्ब फ्रेज़, अगर तो एक ही लफ्ज़ हो तो वह एडवर्ब है, लेकिन अगर एक से ज़्यादा लफ्ज़ शामिल हो जाएं, एक छोटा सा सेंटेंस बन जाए, तो फिर उसे हम एडवर्ब फ्रेज़ कहेंगे। इंग्लिश में भी यही लिखा हुआ है, एन एडवर्ब फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फंक्शंस लाइक एन एडवर्ब, यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स, लफ्ज़ों का ऐसा ग्रुप जो कि एडवर्ब के तौर पर ही काम करता है। ही वर्क्स केयरफुली, अब यहाँ पर वर्क जो है वो वर्ब है, केयरफुली एडवर्ब है। अगर हम कहते हैं दे रेस्टेड एट सनसेट, उन्होंने सनसेट पर जो है वो रेस्ट किया, तो एग्जाम्पल में केयरफुली इज़ एन एडवर्ब, एट सनसेट इज़ एन वर्ब जो कि एडवर्ब के तौर पर काम करता है। फाइंड द सुटेबल एडवर्ब, रिप्लेस ईच एडवर्ब फ्रेज in the following sentences. Our teacher wanted that work to be done without delay. अब without delay जो उसने हाईलाइट किया हुआ है, इसकी जगह हमें मुनासिब लफ्ज़ इस्तेमाल करना है। तो मुनासिब लफ्ज़ है immediately यानी फ़ौरन। विदाउट डाउट का मतलब है अनडाउटेडली। वंस एवरी ईयर यानी एक साल में एक बार, तो इसके लिए मुतबादल लफ्ज़ है एनुअली। इसी तरह से इन अ व्हाइल एक लम्हे में, शॉर्टली यानी मुख्तसर वक्फे में, बाई एक्सीडेंट यानी एक्सीडेंट के ज़रिए, तो इसके लिए हम मुनासिब लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे एक्सीडेंटली। ऊपर लफ्ज़ लिख दिए गए हैं, आप अपनी बुक पर फिल भी कर सकते हैं और उनको सेव करके याद भी कर सकते हैं। जेरेंड और इन्फिनेटिव क्या होता है? दीज वर्ब्स कैन टेक जेरेंड्स। सलमान एन्जॉयज़ प्लेइंग, यानी एक ऐसा वर्ब जो ING लग के नाउन की तरह से बोलता है, उसे हम जेरेंड कहते हैं। देखिए एन्जॉय वर्ब है और प्ले वर्ब के साथ लगा हुआ ING प्लेइंग जेरेंड है। इसी तरह से मरियम फिनिश्ड डूइंग हर होमवर्क। अब फिनिश्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म और डूइंग ING लगा वर्ब नहीं है, ये हमारा जेरेंड है। इसी तरह से इन्फिनेटिव को चेक करते हैं। आई होप टू लर्न, आई एक्सपेक्ट टू इम्प्रूव। ये जो लफ्ज़ टू यहाँ पर वर्ब के साथ इस्तेमाल हुआ है, तो ऐसा वर्ब जिसके शुरू में टू लगे वो आपका इन्फिनेटिव होता है। कंप्लीट दी फॉलोइंग सेंटेंसेस विद इन्फिनेटिव्स एंड जेरेंड। इन्फिनेटिव और जेरेंड के साथ फिल करें। आपके लिए फिल कर दिया गया है। वी फेल्ट दी प्लेन, ये शेक के साथ ING का इजाफा आप करेंगे, आखिरी ई जो है वो हटा देंगे। जब भी किसी ऐसे लफ्ज़ के साथ आपने ING यूज़ करना हो जिसके आखिर में ई आता है, तो वहाँ से आप ING को हटा देते हैं। इन दी स्टॉर्म, यानी ये लफ्ज़ कैसे इस्तेमाल होगा? वी फेल्ट द प्लेन शेकिंग इन दी स्टॉर्म, यानी तूफ़ान में हमने प्लेन को हिलता हुआ महसूस किया। इसी तरह से ये स्मोक जो है, इसकी भी ई हटाकर हम ING यूज़ करेंगे। आई हैव ऑलवेज़ डिसलाइक्ड स्मोकिंग, मैं हमेशा स्मोकिंग को नापसंद किया। वेयर डिड यू लर्न टू स्पीक, चूँकि उसने इन्फिनेटिव इस्तेमाल करने को भी कहा था, तो हमने टू के साथ इस्तेमाल किया। वेयर डिड यू लर्न टू स्पीक फ्रेंच, तुम फ्रेंच कहाँ पे सीखना पसंद करोगे। इसी तरह से बाकी लफ्ज़ भी आपके लिए फिल कर दिए गए हैं। आइडेंटिफाई जेरेंड एंड इन्फिनेटिव इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, आपके लिए फिल कर दिया गया है। जेरेंड के लिए G लिखा हुआ है और इन्फिनेटिव के लिए I लिखा हुआ है। ये देखें C के साथ टू लिखा हुआ है, यानी वर्ब के साथ जब टू लगेगा तो वो इन्फिनेटिव है और वर्ब के साथ जब ING लगेगा तो वो जेरेंड है।
चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस आपके लिए बना दिए गए हैं। यू मस्ट पुट आउट ऑल स्मोकिंग मटेरियल्स, मस्ट बी पुट आउट ऑल स्मोकिंग मटेरियल्स, ब्रैकेट लगा के ये हिस्सा और फिर अगले लफ्ज़ ये जो है वो साथ शामिल हो जाएंगे। इसी तरह से बाकी भी आपके लिए फिल कर दिए गए हैं। इसके साथ ही हमारी ये जो एक्सरसाइज है वो ख़त्म होती है। खुदा हाफिज़।